अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हमें ये फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये पहला और हमें क्या दिए गए, ये फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको ये क्या समझ आ जाएगा। तो देखिएगा, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, यानी नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में भाई पता होना चाहिए आपको, नंबर लाइन के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन कैसी होती है, नंबर लाइन से क्या मुराद है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने इसके एंड पॉइंट पे क्या लगा दिए, ये एरो, ठीक है, एरोज होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको कैसे, मतलब हम देखते हैं यहाँ पे इसके जो सेंटर है ना, उसमें क्या होता है, उसमें होता है ज़ीरो। उसके सेंटर में क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसकी जो राइट वाली साइड होता है ना, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 1, ऐसे लेते हैं 2, और ऐसे क्या लेते हैं 3 लेते हैं, और सो ऑन इधर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसकी, यानी ये जो लेफ़्ट वाली साइड है, यहाँ पे क्या होता है -1 होता है, और यहाँ पे क्या होता है -2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है -3। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, मतलब देखते हैं। तो आपको इस नंबर लाइन की क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी कि सेंटर में क्या होता है, ज़ीरो होता है। इधर क्या होता है भाई, इधर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, और इधर हम क्या लेते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 भी लिख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। जितना मैं बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मसला होता है कि हमने कल जो नंबर डिस्कस किए थे, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास, यानी ये 2 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है ना, ये वाले, इनको रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमारे पास ये 2 का अंडर रूट, ये जो इरेशनल थे, जैसे 3 का अंडर रूट, इनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन चैलेंजिंग हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको क्या आ जाएगी, इसकी समझ आ जाएगी। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, वो कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर का पार्ट जो है 2 का पार्ट 1 है, ये 2 का अंडर रूट है। अब इसमें क्या है कि ये जो 2 का अंडर रूट है, ये हमारे पास क्या है, ये है इरेशनल। ये क्या है, ये है इरेशनल। हमने इसको बनाना है क्या भाई, रेशनल। हमने क्या बनाना है, इसको रेशनल नहीं बनाना, बल्कि हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा, ये हमारे पास है ना 2 का अंडर रूट। इसके लिए 2 रूल्स होते हैं, ठीक है। कितने रूल्स होते हैं, 2। हाँ, आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। कौन कौन सी भाई, एक तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम। यानी इसको हम क्या, किसकी मदद से सॉल्व करते हैं, जो है गॉरस थ्योरम की मदद से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता, वैसे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसकी मदद से, बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम इस पाइथागोरस थ्योरम जो है किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमारे पास कोई क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं क्या कहता हूँ, बी का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं क्या देता हूँ, सी का नाम दे देता हूँ। तो इस ट्राइंगल में क्या होता है,
कि ये ट्रायंगल पे जो मसला फिसागोरस है या मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, ये ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। तो आपने यहाँ पे ना इसमें थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। ये जो ट्रायंगल होती है ना, यहाँ पे बनता है एंगल, यानी 90 का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 90 का होता है। और यहाँ पे ये जो है ना, आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सीधी लाइन होती है जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, उसे हम कहते हैं अमूद। उसे हम क्या कहते हैं, अमूद, या मतलब इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो नीचे वाली साइड होती है यानी अमूद ये है ना, और ये जो नीचे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं कायदा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई, कायदा बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, बेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, बेस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये देखें ना, ये वाली जो इसकी फ्रंट वाली है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वतर। ये आपको याद होने चाहिए, वरना आगे आपको समझ नहीं आएगी कि ये मुसल्लस कैसे इसने बनाई है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं, हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस इसको बोला जाता है। ये वाला परपेंडिकुलर होता है, इस सामने परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है हमारे पास, यानी ये हमारे पास बेस होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे आपको क्या आ जाएगी, इसकी समझ आ जाएगी। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे ना, मैंने सिंपल जो है आपके सामने यहाँ पे एक ट्राइंगल ली है यहाँ पे, उसका यानी ट्राइंगल आपने खुद ही ले लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ओ है, ये क्या है, ये बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए है। इनको नाम दे दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने बेस 1 लिया है, परपेंडिकुलर भी 1 लिया है, और ये जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास क्या आता है, 2 का अंडर रूट आता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये जो परपेंडिकुलर हमें तो बताया ही नहीं गया था कि आपने ये खुद ही ले लिए, ठीक है ना। ये इसको आप 2 ले सकते थे, इसको आप 3 ले सकते थे, लेकिन आपने इसको 1 क्यों लिया, इसको 1 क्यों लिया। तो मैंने इसको 1 क्यों लिया, इसकी मैं आपको रीज़न आगे बताता हूँ, देखिएगा। आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो मसला फिसागोरस होता है ना, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो हाइपोटेनियस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी आपने ये फार्मूला याद रखना है, किसी भी मुसल्लस के लिए यही फार्मूला होता है। मसला फिसागोरस जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले आपको दिखाया था, उसमें यहाँ पर देखिएगा हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी है। तो यहाँ पर देखिएगा मेजरमेंट, ये जो है ऑफ लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास, नहीं ओ बी, ये जो ओ बी है वो हमारे पास क्या है, ये इतनी है। और यहाँ पर देखिएगा मेजरमेंट ऑफ ये जो ओ बी है यानी ओ ए है, ये क्या है, ओ ए है। और यहाँ पे प्लस मेजरमेंट ऑफ यानी ए जो ए बी है, यहाँ पे ये देखिएगा। अब ये जो मेजरमेंट ओ बी यानी ओ ए है, ये भी कितना है, यानी ओ ए, ये भी 1 है। और ओ यानी ए बी जो है वो भी हमारे पास कितना है, वो भी हमारे पास क्या है, 1 है। अब आप क्या करोगे, ये तो आपको ये वैसे का वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा ए का ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर मौजूद है। 1 के स्क्वायर से क्या मुराद है, 1 के स्क्वायर से मुराद ये है कि आपने 1 को क्या देनी है, 2 मरतबा ज़रब देनी है। अगर यानी ऐसे करना है ना भाई, यानी अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि हमारे पास हमें ये कहे कि आपने क्या करना है, यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है भाई, 1 का हमारे पास स्क्वायर है। तो आपने इसको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास 1 ही आ जाता है, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 1 को 1 में ऐड करोगे तो जवाब कितना आएगा, 2। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप क्या लोगे, इसका अंडर रूट लोगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर जब अंडर रूट लोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 का अंडर रूट।
अब ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ओ बी है ना, मेजरमेंट ऑफ यानी जो लाइन सेगमेंट है, या आप कह सकते हैं कि ओ बी है, हमारे पास वो कितना आ रहा है, 2 का अंडर रूट आ रहा है। तो अब आपको ये बात बताने में आसानी हो गई कि मैंने यहाँ पे 1 और 1 क्यों लिया था, ठीक है ना। मैंने 1 और 1 इसीलिए लिया था, बेस को और परपेंडिकुलर को, कोई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पे हमारे पास बन जाए 2 का जो है अंडर रूट, यहाँ पे क्या बन जाए, 2 का अंडर रूट बन जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ना, अब आपके सामने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन हमें यही दिया गया है कि 2 का अंडर रूट आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो दैट इज़ जो है ना प्रूफ के जब आप बेस को 1 लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1 लेते हैं, तो जो हमारे पास क्या आता है, इसका हाइपोटेन्यूस आता है, वो आता है 2 का अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करनी है। आपके पास एक स्केल होना चाहिए, सेंटर में इसके क्या रखना है, 0 रखना है, इधर 1 रखना है, इधर 2 रखना है, और इधर क्या रखना है, 3 रखना है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और इधर जो है -1 -2 और माइनस क्या है, 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने, आपके पास है 2 का अंडर रूट। अब 2 का अंडर रूट कैसे, कि यहाँ पे ये वतर है, ठीक है ना। आपने इधर भी 1 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, ये 1 तक जाना है, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है। और इससे ऊपर भी आपने क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर। तो तभी हमने यहाँ पर देखेंगे ना, ट्राइंगल में क्या लिया था भाई, ट्राइंगल में हमने यही तो लिया था कि बेस हमारे पास 1 थी और ये भी कितना है, 1, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर देखना है कि ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, 2 का अंडर रूट बन रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ये आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। अब आपने लेनी है पारकार, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, पारकार लेनी है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पारकार की एक जो निब वाला साइड होती है ना, वो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और क्या करना है, उस पारकार को ऐसे आपने क्या करना है, रोटेट करना है, ऐसे आपने क्या करना है, रोटेट करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, यानी यहाँ पे ये जहाँ पे पारकार की वो जो पेंसिल होगी, वहाँ पे ये आपको यहाँ पे आएगी ना, तो फिर आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है कि ये हमारे पास क्या है, 2 का अंडर रूट। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका सारा फासला होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास यानी 2 के अंडर रूट के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन चैलेंजिंग कहेंगे, क्योंकि देखो पहली बार है ना 9th क्लास वाले बच्चों, तो आपके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट तो आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको चीज़ें क्या आती जाएंगी, समझ आती जाएंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना, क्योंकि खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हार नहीं माननी, ठीक है ना, लड़ते रहना है। एक दिन जो है ना ज़रूर आएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने हार नहीं मानी। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, ठीक है ना। आपने हौसला नहीं हारना, ठीक है ना, करते रहो। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए, जिन बच्चों का मैथ का मसला होता है, उनको वो चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आपने एफर्ट डालते रहना है, मेहनत करते रहना है। मैथ जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी, लेकिन आपने हौसला नहीं हारना। देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से यही क्वेश्चन है लॉजिकल, आगे तो बहुत ही जो है ना आसान है। अच्छा, तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास इसका पार्ट है, वो हमारे पास क्या है, 3 का अंडर रूट है, ठीक है। तो अब हमने सॉल्यूशन, इसको हम आम वे से जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग यानी पाइथागोरस जो है ना थ्योरम। तो उस
पैथागोरस थ्योरम जो होता है ये किसी भी यानी मुसल्लस पे हम अप्लाई करते हैं। तो जब आप क्या लोगे, इस मुसल्लस की बेस लोगे 2 का अंडर रूट, और ये जो है ये हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या लोगे, 1 लोगे। तो पैथागोरस थ्योरम की मदद से आपके पास ये जो इसका हाइपरटीनियस है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 का अंडर रूट। वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 3 का अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है ना, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे अब जो हमारे पास क्या थी, इसकी बेस थी वो क्या था, वो हमारे पास 2 का अंडर रूट थी, का स्क्वायर थी प्लस से, यानी ये जो ए बी है वो हमारे पास क्या है, इसका 1 का स्क्वायर है। तो अब ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 1 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और ये जब आप 2 प्लस करेंगे 1 तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 3, 2 प्लस करेंगे ना 1 तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3। तो अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो टेकिंग ये जो अंडर रूट है ऑन बोथ साइड, आपने क्या करना है, अंडर रूट इन की दोनों साइड्स पे लेना है। तो ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास से, नहीं ये जज़र मुरब्बा कैंसल और 3 का अंडर रूट। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ना वही आ गया है कि अगर हम क्या लेते हैं 2 का अंडर रूट जो है हमने क्या लिया था, उसकी बेस ली थी, और परपेंडिकुलर जो है वो हमने 1 लिया था। तो हमारे पास कितना आ रहा है, यानी इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का अंडर रूट आ रहा है। तो अब आपने इसको थोड़ा सा समझना है कि ये हमने कैसे किया है, क्योंकि थोड़ी सी जो है इसमें आपने लॉजिकल पॉइंट को देखना है। सबसे पहले तो आपने क्या बनानी है, सबसे पहले आपने बनानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना 2 के अंडर रूट की ज़रूरत है ना। हमने क्या लिया था, यहाँ पे आपने जो पहली फिगर बनाई थी ना पहले, तो आपने वही इसको रिप्रेजेंट कर देना 2 का अंडर रूट। ये 1 लिया था मैंने पहले में, यानी जब आपने क्वेश्चन नंबर क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था ना, वो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर जब हमने क्या किया था 2 किया, नहीं क्वेश्चन नंबर जब हमने 1 किया था तो उसका ये जो हमारे पास नहीं, ये हमने क्या किया था, रिप्रेजेंट इसको किया था 2 के अंडर रूट को। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 3 के अंडर रूट को। अब आपने ऐसे ही लिखना है कि यहाँ पर क्या ले लेना है, इसी का क्या ले लेना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लेना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ले लेना है। और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था, 1 लिया था, और ये जो बेस थी ना, यहाँ पे देखिएगा हमने ट्रायंगल में जो बेस ली है ना, ये हमारे पास कितनी है भाई, ये जो बेस है ये हमारे पास 2 का अंडर रूट नहीं है, और ये जो परपेंडिकुलर हमने लिया है ये हमने क्या लिया है, 1 लिया है, और ये जो हाइपरटीनियस आया है हमारे पास ये कितना आता है, ये 3 का अंडर रूट आता है। तो मैंने इसी को क्या कर दिया, इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपरटीनियस। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जो 2 का अंडर रूट था वो तो जब हमने पारकार की मदद से ना, आपने पारकार लेनी है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। अब आपने क्या करनी है, पारकार यहाँ पे रखनी है, और आपने क्या करना है, उसकी जो निब होती है वो यहाँ पे रखनी है, जो पेंसिल वाली साइड होती है वो आपने ऐसे घुमा के ना ऐसे लेकर आना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट, ये लाइन जहाँ पे यानी प्रकार वाली टच हो तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर देना है कि ये हमारे पास कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास फासला होगा वो क्या होगा, वो 3 का यानी अंडर रूट के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा भी ये समझा दूंगा। है तो आसान, समझ आपको आ गई होगी। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। वो कह रहा है 4 सही इसको बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं, ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा है। इसमें आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई भी हिंसा मौजूद हो
ठीक है ना, और 1/3 है, यहाँ पे तो कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी हिस्सा मौजूद है, आपने इसको देखना है। ये जैसे यहाँ पर क्या मौजूद है, 4 है ना, तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले नंबर लाइन पे किसको देखना है, 4 को देखना है। अब इसको देख के ना, ये जो नीचे वाला है इसको देख के आपने क्या करना है, इसके यानी क्योंकि हमने 4 से आगे जाना है ना, तो 4 में कुछ ये ऐड हो रहा है, ये वाली टर्म ऐड हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके 3 पार्ट्स बना देने हैं। 4 से 5 के दरमियान आपने क्या करना है, 3 पार्ट्स बना देने हैं। यानी 2 लाइनें अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ ना, यहाँ पे मैंने ये यहाँ 1 और 2, ये देखियो इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2, और यहाँ पर कितने बन गए, 3। तो इसके कितने पार्ट हो गए भाई, 3 पार्ट। तो आपने क्या कर देने, इसके कितने पार्ट बना देने हैं, 3 पार्ट बना देने हैं। और इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, यानी आपने वो इस 1 को देखकर आपने उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या करना है, यानी 1 को देखकर, तो आपने क्या करना है, पहली जो लाइन हमने ड्रा की थी ना, उसी पे आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 1 है ना, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, उसको यानी रिप्रेजेंट कर देना है। तो आपको क्या आ गई होगी, इसकी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अगले जो है हमारे पास क्वेश्चन की जान भी है, -2। तो अब हमने -2 लेना है, ठीक है, 1/7। तो इसको आपने क्या करना है, देखना है, तो हमें इसकी भी क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो देखिएगा 1/7, ठीक है ना, -2 1/7, ये कहाँ, ये 0 है ना, तो अब आपने इधर आना है, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आपने इसके बनाने हैं 7 पार्ट। तो आप क्या लगाओगे, 6 लाइनें लगाओगे, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और ये 6। अब देखिएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 7 6 पार्ट, और ये कितने बन गए, इसके 7 पार्ट। आपने क्या करना है, इसके 7 पार्ट बनाने हैं, ठीक है ना। और रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने इस ऊपर वाले यानी बटे के ऊपर वाले यानी इसके नोमिनेटर को देखना है। यानी पार्ट के लिए आपने डिनोमिनेटर को देखना है, और आपने क्या देखना है, जब हम पार्ट बना रहे हैं तो फिर डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है ना, कि 7 पार्ट बनाने हैं। और रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने 1 को देखना है, ऊपर वाले को देखना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी यहाँ से करना है, जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया होगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, ये आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यानी 1 था तो हमने यहाँ पे 1 इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ही आसान सा है। दूसरे को देखिएगा, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यानी 0 होगा। तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्टार्ट लेना है 0 से, और है भी क्या हमारे पास, यानी ये पॉजिटिव है ना, यानी 5/8 क्या है, पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है क्या, यानी 0 से। अब आपने इसके कितने पार्ट बनाने, 8। तो यहाँ पे गिनिएगा, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो है ये वाला 8, ठीक है ना, इसके 8 पार्ट हो गए। अब हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है भाई, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने 5 को देखना है। तो 5वीं लाइन पे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 5/8 को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो अब जो है हम लास्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपने इसका जो है ना 6th पार्ट देखना है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये हमारे पास 2 है। तो आपने क्या करना है, अब 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 से स्टार्ट करना है, आगे कितनी यानी पार्ट बनाने इसके 4 पार्ट कैसे बनाएंगे, जब आप 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर देखिए कि इसके कितने पार्ट बन जाएंगे, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या बन गया, इसके 4 पार्ट बनाने, नीचे वाले को देख के पार्ट बनाने। अब रिप्रेजेंटेशन आपने जो करनी है, यानी ऊपर वाले को देख के करनी है, यानी 3 को। तो आपने क्या करना है, तीसरी लाइन पे 1 2 और 3, ये तीसरी लाइन पे आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए क्या कर सकूं, मज़ीद वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, देखो मैथ आती है प्रैक्टिस से, ठीक है ना।
मैथ आती है क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने क्या करना है, एफर्ट डालते रहना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहना है, तो एक दिन आपको मैथ क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। डरना नहीं है आपने, ठीक है ना, आपने मैथ के साथ दोस्ती करनी है, ठीक है, तो फिर ये आपको आ जाएगी। तो फ़ी अमानिल्लाह, आप खुश रहें, हमेशा खुशियाँ बांटते रहें। ओके बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।